डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेकेंड सेशन ऑफ डिक्शनरीज। जिसमें फर्स्ट सेशन में कल हम लोगों ने कवर किया था कि डिक्शनरीज क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनमें की एंड वैल्यू का क्या कंसेप्ट है और उन्हें हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशलाइज करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम ट्रावर्सल डिक्शनरी। ट्रावर्सल मीन्स आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट में कहीं भी एक स्थान से मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने को ट्रैवर्सिंग कहते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे डिक्शनरीज में ट्रैवर्सिंग में क्या सिस्टम रहता है। तो देखिए, डिक्शनरीज को जब हम ट्रैवर्स करते हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये डिक्शनरी है जो आप देख रहे हैं, ये डिक्शनरी में करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज बंद होती हैं और उसके बाद फिर हमने एक लूप लगाया फॉर आई इन माई डी आई सी टी। आई एक काउंटर है जो स्टार्ट होता है 1 से। तो यहाँ पे ये जो आई हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा इसे एक्सेस करता है हमारी की को। ठीक है, इसको। और माई डी आई सी टी और स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्सेस होते थे, जिस तरीके से आप पहले यूज करते थे, उस तरीके से ये एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसका जब आउटपुट आएगा तो प्रिंट 1 एप्पल, 1 2 बनाना, 3 ऑरेंज और 4 ग्रेप्स, इस तरीके से आएगा। देखते हैं आगे। देखिए, ये है आउटपुट। ठीक है, तो ये तो ट्रैवर्सिंग है। अब ट्रैवर्सिंग का केवल एक ही तरीका है, इसी तरीके से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। हम आते हैं अपने थोड़े से नोट्स में। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर लूप जो अभी आपने देखा ही था, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। एक दूसरा कंसेप्ट और है जो लिस्ट कंपैरिजन का है। आप पहले भी इसे यूज कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। कंपैरिजन क्या होता है आपको पता लग जाएगा। दिस मेथड आल्सो यूजेस द मेथड सिमिलर टू द अबव मेंशन, जस्ट wind the logic into the in one list and return the key values pair of dictionary as tuples of keys and values in the list। तो इसमें क्या होगा कि लिस्ट कंपैरिजन का यूज करेंगे और जो डिक्शनरी की और वैल्यूज होंगी वो टूपल्स के रूप में रिटर्न होंगी। अब टूपल्स क्या होते हैं आपको अच्छी तरह पता है पहले से। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते थे और ट्यूपल्स में इन ब्रैकेट्स के अंदर, है ना। तो अब इसमें जैसे 1 था मान लो और वो था 1 ऑरेंज, क्योंकि इसमें कॉलम तो चलेगा नहीं ट्यूपल्स में। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होंगे, फिर कॉमा होगा और फिर ट्यूपल्स में सेकंड होगा आइटम जो भी है। जैसे 2 में पर्पल है, इस तरीके से एक्सेस करेंगे। ओके, वी प्रोसीड अहेड एंड देन इट इज कि यूजिंग dict.items, dict.items फंक्शन का भी प्रयोग करके डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आइटम्स वन आफ्टर अनदर उन्हें हम एक्सेस करते चले जाते हैं और वो एक्सेस होते हैं। नेक्स्ट एक है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट आपने पहले भी पढ़ा था। ये क्या करता है, किसी भी काउंटर में उन वैल्यूज को काउंट करता है और उनको डिस्प्ले करता है। द पावर ऑफ दिस फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू परफॉर्म दिस टास्क। इट ऑल्सो एडिशनली हेल्प्स टू एक्सेस द नेम, इंडेक्स और पोजीशन और द पेयर इन ए डिक्शनरी। तो ये हम देख रहे हैं 3 4 चीजें, एक एन्यूमरेट, आइटम्स, कंपैरिजन और फॉर लूप हमने वहां पे यूज किया ही है। इसके लिए देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम उसमें चलते हैं। देखिए प्रोग्राम आपके सामने है। इसमें फॉर लूप का यूज करके पहले तो इनिशियलाइज किया हमने ये और फिर डिक्शनरी को ओरिजिनल प्रिंट किया। तो जैसा था नेम जैक, एज 26 आ जाएगा। फॉर लूप करके जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आई की जगह पे, जैसा मैंने अभी इससे पहले भी आपको दिखाया था, वैसा ही होगा। आई की जगह पे की आ जाएगी नेम और इस आई की जगह पे उसकी
आइटम की वैल्यू आ जाएगी। सर ठीक है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। क्या हुआ? बैकग्राउंड सर आवाज आ रही है। अच्छा, एसी चल रहा है इस वजह से होगी, तो मैं 1 मिनट उससे बंद कर दे रहा हूँ। देखिए, ये प्रोग्राम का रन है। इसमें ये फर्स्ट हमने प्रिंट किया, तो हमारा डिक्शनरी इज ये आ गई। फॉर लूप करके जब हमने प्रिंट किया, तो ये आई है, इसने निकाला नेम को, और DICT ये जो इंडेक्स है इसने निकाला जैक को। इसी तरीके से सेकेंड राउंड में जब आए, तो ये एज हो गया और ये 26 हो गया इसका। ठीक है, फॉर लूप से इस तरीके से हम एक्सेस हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम चाहते हैं कुछ भी और, जैसे इसमें जैसे उसमें किया था कि हम इसमें क्या करें, बीच में कुछ लिखना चाहें, या जैसे हम इस तरीके से करना चाहें, नेम इक्वल टू, तो डबल कोटेशन लगा दें, इसको बंद कर दें, यहाँ कॉमा आएगा, फिर यहाँ पे नेम इक्वल टू में वो उससे आ ही जाएगा निकल के ना, और नेम इक्वल टू जैक है, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेम तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो हम इसको ख़त्म करके चाहें तो इसके बीच में सिर्फ एक चीज़ जोड़ दें, कॉलन, और यहाँ पे एक कॉमा, और ये अगला वाला कॉमा गलत लगा है। देखिए, अब इसमें ये कॉलन लग के आ गए। देखिए, यहाँ पे हमने किया तो ये आउटपुट है। तो सिंपल है, फॉर वाले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगले हम देखते हैं कंपैरिजन में। देखो, आप पहले यूज़ कर चुके हैं, तो आपको मालूम है प्रिंट। तो ये जो पहले वाले पैरेंथेसिस दो यूज़ हुए हैं, इन पैरेंथेसिस को अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाले, तो ये तो है प्रिंट के लिए। उसके अंदर ये स्क्वायर है, ये किसके लिए, किसके लिए होता है, लिस्ट के लिए। ठीक है, ये, और उसके अंदर फिर है पैरेंथेसिस। तो इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं के कॉमा टेस्ट DICT के। अब टेस्ट DICT क्या है, ये है हमारा एक डिक्शनरी है, तो इसमें फॉर के इन टेस्ट DICT। तो ये इस तरीके से कंपैरिजन की कंडीशन हम बना के इसको रन करते हैं। तो इसको जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आता है, 0 डिक्शनरी की वैल्यूज आर यूजिंग, यहाँ पे डिक्शनरी की वैल्यूज यूजिंग लिस्ट कंपैरिजन। तो इसमें देखो ये क्या आया, लिस्ट ऑफ, क्या है बताओ, ये क्या है, लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स। तो कंपैरिजन क्या होता है, हमारा एक डिक्शनरी एलिमेंट्स का आउटपुट एक लिस्ट के रूप में देगा, और लिस्ट के अंदर वो क्या होगा, ट्यूपल्स होंगे, और ट्यूपल्स में जितने आइटम हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 2 हैं, तो वो पैरेंथेसिस से क्लोज्ड होंगे एक एक करके, और कॉमा होगा, इस तरीके का आउटपुट होगा, चेंज एक ये आ जाएगा। और फॉर में देखो इस तरीके से चेंज आ रहा है, और ओरिजिनल जो डिक्शनरी है वो ये है। उसके बाद में डिक्शनरी की वैल्यू आर यूजिंग डिक्शनरी डॉट आइटम्स। डिक्शनरी आइटम से जब हम उन्हें कॉल करते हैं, तो देखिए क्या होता है कंपैरिजन के बाद ये। तो इसमें क्या होता है, फॉर की कॉमा वैल्यू इन टेस्ट DICT आइटम, तो प्रिंट की और वैल्यू। तो वैसा ही है फॉर जैसा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन चीज़ एक इम्पोर्टेंट जो नई है वो क्या है, ये हमने इसको आइटम्स जो फंक्शन है उसके द्वारा कॉल किया है। तो DICT के आइटम्स को एक एक करके हम एक्सेस करेंगे, जो
यहाँ पे आ गए ये, ठीक है। फिर DICT की वैल्यू यूजिंग एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर क्या करता है, काउंट करता है, हमने पहले ही बताया था। काउंट में क्या करता है कि 0 1 2 3 4 5 20 कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स उनके अंदर हैं वो आते जाएंगे। और एन्यूमरेटर का पहले हम यूज़ किसके लिए करते थे, इससे पहले जो हमने यूज़ किया है वो इसके लिए भी करते थे कि कोई पर्टिकुलर आइटम कितने बार किस में आया है उसके लिए, ठीक है। तो ये एन्यूमरेटर का है, बस यही है। इसके बाद में डिक्शनरी की वैल्यू यूजिंग एन्यूमरेटर में आउटपुट आपका ये आ रहा है। और इसका जो प्रोग्राम है वो देखिए नीचे कुछ इस तरीके से है। इसमें है फॉर आई इन एन्यूमरेट टेस्ट DICT आइटम्स और प्रिंट आई कर दिया बस। तो आउटपुट हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये 3-4 तरीके से हम ट्रवर्स कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रवर्सल खत्म होता है, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए इसके बाद है अपेंडिंग वैल्यूज इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम नई वैल्यूज को कैसे ऐड करें। तो देखिए पहले किताब में हम आते हैं, इसमें है कि पाइथन अलाउ the dictionary object to be mutable, hence the add or update operations are permissible। हम ऐड और अपडेट इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो म्यूटेबल हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं, एक तरीका हमारा ये डिक्शनरी टू नेम इक्वल टू राजू। किसी डिक्शनरी में मान लीजिए ये नहीं है, अगर नेम इक्वल टू राजू तो ये ऐड हो जाएगा उसमें। और अगर नेम हुआ पहले प्रदीप तो प्रदीप की जगह पे ओवरराइट हो जाएगा राजू। टू डिपार्टमेंट कोड, ये देखो तीनों अलग अलग हमने डिफाइन किए। नेम, ये नेम, डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम। अब अगर हम प्रिंट करें DICT 2 को तो ये तीनों आएंगे, नेम कॉलन राजू, डिपार्टमेंट कॉलन 5 और डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स। देखो आगे शायद इन्होंने दिए होंगे आउटपुट में। देखिए इसका आउटपुट तो इन्होंने शायद नीचे दिया होगा, नहीं हमें लग रहा है दिया नहीं है। इसको देख लीजिए अब, एक तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स करके हमने क्रिएट किए और ये एक साथ एक से ज़्यादा किए। तो उसके लिए सिंपली वही तरीका अपन ने लगाए, ये ब्रेसेस लगाए और ब्रेसेस लगाने के बाद में ये की और वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ये हमारे कैसे हैं, कीज हैं सारी की सारी स्ट्रिंग्स। और इसमें अपडेट किया, अब इसको देखो अपडेट फंक्शन से हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। B,20। अब यहाँ पे भी देखना अपडेट करने का तरीका क्या है। ये पैरेंथेसिस जो लगा हुआ है ये तो लगा हुआ है अपडेट फंक्शन का, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये लिस्ट का लगा हुआ है, और ये पैरेंथेसिस है ट्यूपल के लिए। तो B20, तो यहाँ B था 200, ये हो जाएगा 20, और D40, D इसमें है नहीं तो D ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में आउटपुट भी दिया हुआ है, A वही रहा, B20 हो गया जो पहले यहाँ पे 200 था, C 30 का 30 बना रहा, और D इसमें था नहीं, इसमें D नया ऐड हो गया। तो अगर कोई आइटम नहीं है तो वो अपेंड हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो, अगर है तो वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट अपेंड में अंतर मालूम है ना, क्या भाई? अपेंड का मतलब होता है जोड़ना और अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग जो है उसको, उसकी वैल्यू को चेंज कर देना, नई वैल्यू से अपडेट कर देना। ओके, नेक्स्ट आगे आप देखते हैं तो डेमो है अपेंड एंड अपडेट फंक्शन के लिए। तो इसमें माई DICT में ये कीज और वैल्यूज उनकी ली गई हैं। उसका डिक्शनरी अपेंडेड विद स्ट्रीम इक्वल टू साइंस। इसमें जब स्ट्रीम साइंस इंक्लूड करेंगे तो ईयर के बाद में ये और जुड़ जाएगा नेक्स्ट साइंस, और उसके बाद में माई DICT स्ट्रीम इक्वल टू साइंस जुड़ गया। फिर हमने इसको प्रिंट किया तो देखिए सबसे पहला जो प्रिंट है हमारा ये प्रिंट माई DICT, उसका आउटपुट ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक का। दूसरे में हमने साइंस ऐड किया इसमें, तो इसका आउटपुट यहाँ से आया
और इसके अंदर ये साइंस हमारा जो था स्ट्रीम वो और ऐड हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स कर दिया ये। तो अब स्ट्रीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था यहाँ पे, जो ये था इसकी वैल्यू साइंस थी, जो चेंज होके कॉमर्स हो गई। तो ये अपेंडिंग है और ये अपडेशन है। ठीक है ना भाई, मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, रिमूविंग डिक्शनरी एलिमेंट्स एंड डिक्शनरीज। अब इसमें हम आने से पहले चलते हैं अपेंडिंग में, जो हमारे नोट्स हैं उनकी तरफ। अपेंडिंग के लिए देखिए एक सबस्क्रिप्ट नोटेशन। सबस्क्रिप्ट नोटेशन तो आप जानते ही हैं, जैसे कार, मॉडल। अब ये मॉडल क्या है, सबस्क्रिप्ट है, इसी को हम इसी के द्वारा असाइन कर देते हैं। इक्वल टू 99 से जुड़ जाएगा, और अपडेट मेथड जो अभी आपने यूज़ किया था उसके द्वारा जुड़ जाएगा। फिर इसमें एक होता है डिक्शनरी मर्ज फंक्शन, और जो आपकी बुक में नहीं बताया गया है, और एक है स्टार ऑपरेटर। यूजिंग दिस मेथड वी कैन मर्ज ओल्ड डिक्शनरीज एंड न्यू की वैल्यूज पेयर इन अनदर डिक्शनरी। तो ये दो तीन चीज़ें और नई हैं, चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने अपनी तरफ से भी इसमें ऐड नहीं करी हैं। इन पर थोड़ी सी एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए एक प्रोग्राम है 9.3.2 अपेंड। देखिए इसमें कार, ब्रांड, फोर्ड, मस्टंग 1964, ये तीन कीज़ हैं, तीन उनकी वैल्यूज़ हैं। इन्हें हमने प्रिंट किया, या मान लीजिए इस वेरिएबल में इन्हें असाइन कर लिया। तो ये क्या है, एक्स। अब कोई बताएगा एक्स क्या है? एक्स भी अब एक डिक्शनरी है ना? तो प्रिंट ओरिजिनल डिक्शनरी बिफोर चेंज। तो एक्स को जब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों आइटम्स आएंगे। देखिए इसको यहाँ रख लेते हैं सामने। देखिए ओरिजिनल डिक्शनरी में यही आइटम्स आए, फोर्ड, मस्टंग और 1964। लेकिन क्या है इसमें, देखो कार डॉट वैल्यूज, वैल्यूज केवल आई हैं, और ये फोर्ड, मस्टंग और 1964 ये केवल वैल्यूज लाने के लिए है। अब आप समझिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कीज हम कर दें तो केवल कीज आएंगी। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या आया, ब्रांड, मॉडल और ईयर। तो ये फंक्शन है कीज और आइटम्स। तो कीज के द्वारा कीज को एक्सेस किया जा सकता है, आइटम्स के द्वारा आइटम्स को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कंप्लीट हम यही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कार। तो देखिए ये आ गया, ब्रांड फोर्ड, मॉडल मस्टंग, ईयर इतना। अब यहाँ पे देखिए कार कलर इज इक्वल टू रेड। अब इसमें रेड कलर हमने ऐड किया, ठीक, और फिर प्रिंट न्यू एलिमेंट एडेड। अब न्यू एलिमेंट एडेड ये है, तो इसमें ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये तो निकल चुका आउटपुट। ये होगा ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड, और मॉडल इज इक्वल टू मस्टंग, और ईयर इज इक्वल टू ये, और कलर ये। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है, रेड को ऐड करने के बाद जब हमने प्रिंट किया तो वो आउटपुट हमारा ये आया। ठीक, नेक्स्ट है ये प्रिंट, सॉरी ये वाला तो ऊपर वाला ही होगा, न्यू एलिमेंट एडेड वाला, ये आउटपुट होगा, और ये यहाँ से आएगा। ये प्रिंट कार है तो पहले तो ये आया, और उसके बाद में प्रिंट कार जब हमने ग्रीन वगैरह को ऐड करके किया तो पहले तो रेड तक का है, इसका प्रिंट स्टेटमेंट कहीं पे अलग होगा। प्रिंट स्टेटमेंट इसका कहाँ पे, प्रिंट, सॉरी कार, ये किस में गड़बड़ी हो रही है, दोबारा से देख लेते हैं।
लंबा है, हम इसको 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं। देखिए अब ये आउटपुट है, इसको इस प्रोग्राम से समझिए। सबसे पहले कीज प्रिंट हुई हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी के बाद में, उससे भी पहले, सॉरी ओरिजिनल डिक्शनरी पहले प्रिंट हुआ है ये, उसके बाद में प्रिंट एक्स, तो एक्स में सारी की सारी कीज आएंगी। और कार में किया तो कंप्लीट डिक्शनरी आएगी। उसके बाद में न्यू एलिमेंट एडेड, ये है इसका आउटपुट। और इसमें प्रिंट न्यू एलिमेंट एडेड, तो ये ऐड कर दिया गया, देखिए कलर रेड। उसके बाद एक्स को प्रिंट किया तो फिर यहाँ पे प्रिंट एक्स में आफ्टर द चेंज डिक्शनरी, ये कीज, तो कीज को प्रिंट कर रहा है, ये तो यही आउटपुट होगा ये वाला। और यहाँ पे जो प्रिंट कार लिया है हमने ये वाला, ये इसको अब करेगा। तो इसमें जो रेड ऐड हुआ था ये वाला, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद में आप फिर नीचे देखेंगे का कलर इक्वल टू हमने कर दिया ग्रीन। तो कलर इक्वल टू ग्रीन किया तो ये अपेंड होने की बजाय क्या हुआ, अपडेट। और फिर से हमने इसको प्रिंट किया, ओवरराइट इन केस इफ आइटम इज एग्जिस्टिंग, इसके नीचे ये आउटपुट है देखो। तो कलर यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन। यहाँ पे ये हुआ था हमारा क्या, अपेंड, ये। और यहाँ पे ये हुआ अपडेट। ठीक है, इसके बाद में डिक्शनरी अपडेट मेथड से भी हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट था, अगर आपने दोबारा से उसको राइट कर दिया तो उससे हो जाएगा। और ये अपडेट मेथड है, तो यहाँ पे अपडेट कार डॉट अपडेट कलर इक्वल टू वाइट। तो अब इसमें देखिए ये COL नाम के तो कोई की इसमें है नहीं अभी, जो की है हमारी वो पहले कलर के नाम से है। तो अब COL अपडेट हम कर रहे हैं, लेकिन ये अपेंड होगा लास्ट, क्योंकि अगर वो एग्जिस्टिंग नहीं है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ गया नेक्स्ट ये। तो यहाँ तक का प्रोग्राम क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ें क्या भाई। सर चलिए तो हम अब ऊपर वाले पार्ट को क्लोज कर देते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए अब इसमें असाइनमेंट के द्वारा भी होता है, देखो कार डॉट अपडेट टायर्स इक्वल टू ट्यूबलेस। समझ लेना ये अपडेट के सारे प्रोसीजर्स हैं और थोड़ा थोड़ा सा अंतर है सभी में, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो कार डॉट अपडेट, हमने एक डिक्शनरी का ही आइटम क्रिएट कर लिया था तब अपडेट हुआ था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टायर्स इक्वल टू ट्यूबलेस। तो इसमें क्या होगा, एक नया आइटम और जुड़ जाएगा जिसका की होगा टायर्स और उसका वो होगा ट्यूबलेस। नेक्स्ट है अपडेटिंग ऑल आइटम्स ऑफ अनदर डिक्शनरी, किसी दूसरी डिक्शनरी के सारे आइटम्स को अपडेट करना, और इसका मतलब है मर्ज करना। तो माई DICT है नेम जैक एज 26 कार डॉट अपडेट माई DICT और प्रिंट कार। अब इसका देखिए आउटपुट क्या आता है। बाई असाइनिंग, और बता रहा है कार डॉट टायर कार इज नॉट डिफाइंड। तो कार है डिफाइंड ऊपर वाले में, है ना। यहाँ पे हम कार डॉट अपडेट लेंगे तो कार जो डिक्शनरी है वो ऊपर डिफाइंड है, इसलिए उसको एक्सेस नहीं कर सकता ये रिमार्क होने की वजह से। तो हमें ये रिमार्क यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि कार यहीं से होके चला है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आप ले लिया उसने।
अब यहाँ पे बाई असाइनिंग, तो बाई असाइनिंग हो चुका था, ये मर्जिंग था। अब मर्जिंग में देखिए हमने क्या किया, मर्ज मीन्स तो मालूम है ना आप लोगों को, मैं समझता हूँ कुछ लोगों को मर्ज का शब्द नहीं, अर्थ नहीं मालूम होगा। क्लियर है सभी लोग? तो बताइए क्यों भाई। मर्ज शब्द आपने पढ़ा था लिब्रे राइट में भी, मेल मर्ज में पढ़ा था ना। तो मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के एक कर देना। तो यहाँ पे देखिए हमने मर्ज में जब हम एंट्री हुए और बाय असाइनमेंट और बाय मर्जिंग, ये डिक्शनरीज है मर्जिंग डिक्शनरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, माई डी आई सी टी इज इक्वल टू ये और कार डॉट अपडेट माई डी आई सी टी। तो देखो कार के अंदर ही नेम, जैक, एज और 26 ये मर्ज हमने कर दिए। तो कार डॉट अपडेट से ही मर्ज भी हो गया। देखो अपडेट को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बुक में एक ही तरीका दिया था, इसे आप समझ सकते हैं। और इसको जब हमने प्रिंट किया तो देखो ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर और उसके बाद हम टायर्स और नेम और एज, ये वाली नई जो डिक्शनरी थी वो कार डिक्शनरी में मर्ज हो गई। और फिर उसके बाद में ये आइटम्स को हमने प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूजिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, A1B2 विल क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी। इससे नई डिक्शनरी देखो क्रिएट होगी। ये न्यू DICT हमने जो वेरिएबल लिया है ये नया है नई डिक्शनरी के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार स्टार DICT कॉमा स्टार स्टार C3D हेलो। तो अब क्या होगा, ये जो DICT के आइटम्स हैं ये इसमें आ जाएंगे और अब हम प्रिंट करेंगे DICT को और न्यू DICT को। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है। DICT तो जो था, DICT क्या था, DICT ये था टोटल, और इसका आउटपुट ये आ गया। जब हमने ये न्यू DICT इस तरीके से क्रिएट किया और फिर इसको हमने यहाँ गए और यहाँ से इसका आउटपुट लाए तो ये आ गया। दोनों देखो एक तरीके से मर्ज हो गए। ठीक है, तो ये कुछ नए फंक्शंस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, आपके काम में आएंगे और बेहतर हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसमें डिक्शनरीज जो हैं वो कैसी हैं, ऑर्डर्ड हैं, अनऑर्डर्ड नहीं है। जबकि इसमें लिखा था कि वो अनऑर्डर्ड होती हैं। तो यहाँ तक कोई भी आइटम अगर अनऑर्डर्ड आ रहा हो अभी तक एक भी, तो आप बताइए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, आगे देखते हैं क्या है। तो बुक में नेक्स्ट है रिमूविंग डिक्शनरी एलिमेंट्स एंड डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी के एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं और डिक्शनरी को भी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप डेल का यूज़ करते हैं, डेल DICT2 नेम, तो इसमें की देनी पड़ती है जिसको हम रिमूव करने जा रहे हैं। तो नेम की और उसके साथ में उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर क्लियर करते हैं तो पूरी डिक्शनरी के सारे आइटम्स एक बारी में सब चले जाएंगे। और डेल करते हैं तो क्या होगा, डिक्शनरी की स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इधर देखिए नंबर्स रेंज 10 DICT1 खाली हमने बना ली। और उस DICT में हमने क्या किया, ऐड वैल्यूज टू DICT1 यूजिंग फॉर लूप फॉर आई इन नंबर्स इफ आई मॉडुलस डिवीजन 2 इज इक्वल टू 0। तो DICT1 आई इज इक्वल टू आई इंटू 2, इसका क्या रिजल्ट आएगा आप बताओ कोई, क्या होगा इसमें। इसका कहना है कि अगर आई मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 हो तो ऐड कर दो। तो रेंज 10 तक जानी, तो 1 से जुड़ेगा तो 1 तो जुड़ेगा नहीं, 2 जुड़ेगा, 2/2 होगा तो ये जुड़ जाएगा। तो पहला आइटम 2 जुड़ेगा, दूसरा आइटम 4 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा और 10 जुड़ेगा।
ये आइटम्स हमारी डिक्शनरी में जुड़ेंगे। और ये कैसे जुड़ेंगे? DICT इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, तो 2:4 और 4 क्या होगा बताओ कोई? पावर है ना, 16, 6, 36, 64, 100। और ये हो जाएगा DICT 1 इक्वल टू, ये रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, एल्स लिख रहा है, एल्स क्या हो, आई का क्यूब हो, 3 हो, तो फिर इसका मतलब है इसमें 3 भी आएगा और 3 आएगा, तो क्या होगा, 3 × 3 × 3 27, और 4 का 16 ही आएगा, और 5 का 125। इस तरीके से ये लिस्ट आएगी एक, आगे बढ़ते जाएंगे इसमें। ठीक है, कोई गलती तो नहीं लग रही? क्यों भाई? अगर मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो पावर 2 है, अदरवाइज पावर 3 है, और लास्ट में जाके इसको प्रिंट कर देना है बस। आगे देखिए, DICT 1 इक्वल टू A5 B10 C D और E, चेक फॉर आइटम ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 से अगर कोई ज़्यादा आइटम है तो हमें चेक करना है। तो DICT 2 इक्वल टू X:Y फॉर XY इन DICT डॉट आइटम्स। ये क्या है, कोई बताएगा? ये कंपैरिजन है। इफ I ग्रेटर देन 10, तो अगर सॉरी बाई ग्रेटर देन 10, अगर बाई ग्रेटर देन 10 हो तो हमें उन आइटम्स को उसमें जोड़ना है और प्रिंट DICT 2, एक नई DICT हम बना रहे हैं, DICT 2 X:Y फॉर X, Y इन DICT 1 डॉट आइटम्स इफ बाई ग्रेटर देन 10। तो बाई ग्रेटर देन 10 को किस में मिलेगा, बताइए फटाफट गौरव, सर। किस में मिलेगा? सी में मिलेगा। यस सर। एक्स इसमें हो जाएगी की, और यस बाई हो सर। जाएगा वैल्यू। तो सी और डी और ई, तो इस नए DICT 2 में 3 आइटम्स आएंगे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन ए लिस्ट यूजिंग डिक्शनरी। तो यहाँ पे रिमूविंग डिक्शनरी एलिमेंट्स एंड डिक्शनरीज हम देखते हैं नोट्स में किस तरीके से है। ये तो अपेंडिंग हो गया, उसके बाद में ये है। अब इसमें पॉप मेथड और एक यूज़ होता है, देखो जो आपकी बुक में नहीं बताया गया था। पॉप आइटम से क्या होता है, लास्ट आइटम जो है सबसे लास्ट आइटम को ये निकाल देता है। पॉप का यूज़ आपने पहले भी किया है ना। और रिमूव्स लास्ट आइटम, रिटर्न की कॉमा वैल्यू। क्लियर से रिमूव ऑल, डेल से एक को, और यूज डेल टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए डिक्शनरी बाय इट्स की के द्वारा रिमूव हम कर सकते हैं। और यूज डेल टू रिमूव आइटम फ्रॉम ए डिक्शनरी बाय इट्स वैल्यू, ये चीज़ें देखो उसमें नहीं बताई हैं। उसमें सिर्फ ये बताइए कि डेल को की यूज़ करके आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ के हिसाब से भी आप कर सकते हैं उनको डिलीट। उसके बाद में प्रोग्राम टू डिलीट ए डिक्शनरी की वैल्यूज़, डेल प्रोग्राम है ये। और ऊपर से देखिए जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहाँ पे एक रिमूव है प्रोग्राम, तो हम देख लेते हैं उसको। रिमूव है इसमें नहीं है, तो डेल ही होगा।
ये रिमूव है। देखिए इसको, इसमें ये स्क्वायर्स हैं 1 1 2 4। अब रिमूव ए पर्टिकुलर आइटम रिटर्न्स इट्स वैल्यू आउटपुट। प्रिंट स्क्वायर्स डॉट पॉप 4। पॉप 4 में हमारा जो है वो रिमूव हो रहा है इसमें। प्रिंट स्क्वायर्स पॉप 4, ये अभी तो प्रिंट ही कर रहा है। इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो देखो पॉप आइटम उसमें यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया स्क्वायर्स पॉप को, स्क्वायर्स ये हमारी डिक्शनरी है, तो 4 का जो एलिमेंट है 16 वो सामने आ गया। उसके बाद हम प्रिंट स्क्वायर्स, तो हमारी पूरी डिक्शनरी आ गई। फिर यहाँ पे हम आए रिमूव लास्ट आइटम रिटर्न की कॉमा वैल्यू, तो हमने किया प्रिंट स्क्वायर्स कॉमा पॉप आइटम। तो पॉप आइटम क्या हुआ 525। और जो आइटम पॉप होता है, पॉप में आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि वो आइटम फिर हमें दिखाई भी देता है। तो हमारा क्या निकला 5,25। अब इसको पॉप आउट होने के बाद में हमने स्क्वायर्स को दोबारा जब प्रिंट किया तो हमने देखा कि ये दो ये निकल चुका था, इसलिए हमारा लास्ट आइटम ये रह गया यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद में रिमूव ऑल, तो ये हमने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में हमारा क्या होता है, केवल स्ट्रक्चर रह जाती है। चाहे वो क्लियर आपने लिस्ट में यूज़ किया था, और चाहे ट्यूपल्स में यूज़ किया था, और चाहे आप डिक्शनरी में यूज़ कर रहे हैं। और जब हम डेल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए डेल यूज़ करने के बाद में आप क्या करेंगे, अगर उसको आप फिर से प्रिंट करने की कोशिश करें तो देखो एरर आएगी, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। और इसको अभी फ़िलहाल आप रिमार्क बना दें, और यहाँ पे आपने यूज़ किया था ये क्लियर, स्क्वायर्स क्लियर, और यहाँ पे जब किया तो वो आया था, आपको मालूम है क्या, ये खाली वाला। तो क्लियर होने के बाद में स्ट्रक्चर बनी रहती है, और उसके सारे कीज और आइटम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन डेल करने के बाद में स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाती है। तो ये तो रिमूव था। इसके बाद में एक डेल का प्रोग्राम है, हम उसको भी यहीं देख लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि की या वैल्यू के आधार पे भी किसी चीज़ को हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं। देखिए डिलीट ए की वैल्यू यूजिंग फॉर लूप। अब हमने डिसाइड की हम क्या डिलीट करना चाह रहे हैं, टू। जैसे प्रोग्राम है कोई रन हुआ और उसने कहा कि इसमें से आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं, आपने कहा टू को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ प्रोग्राम में हमने क्या किया, फॉर की इन dict डॉट कीज, इफ की इज इक्वल टू डिजायर्ड की, डिजायर्ड की क्या है हमारी टू। तो अगर की इज इक्वल टू डिजायर्ड की मिल गई तो डेल ए डॉट ए अंडरस्कोर dict जो इसका नाम है की, और की क्या है ये टू है, तो इसको डिलीट कर दिया और ब्रेक किया। ब्रेक करने से क्या होता है मालूम है ना, क्यों भाई, ब्रेक करने से ये जो हमारा एक लूप बना हुआ है यहाँ से फॉर से यहाँ तक, इसके बाहर निकल आते हैं। और इससे जब बाहर हम निकलेंगे तो फिर हम कहाँ पे पहुँचेंगे, ब्रेक से यहाँ पे इस प्रिंट पे। तो ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट आउटपुट दे देगा। देखिए ये हमने इस प्रोग्राम को भी रन नहीं किया, प्रोग्राम को रन कर देते हैं। ये रन हुआ, देखिए प्रोग्राम में ओरिजिनल जो था 1 2 3 था, हमने 2 को डिलीट कर दिया, 2 बीच में से गायब हो गया और वो ख़त्म हो गया। और इसको भी अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे लगा दें पहले प्रिंट ए अंडरस्कोर dict,
तो देखिए ओरिजिनल ये आ गया, फिर हमने डिलीट किया तो उसके बाद प्रिंट किया तो फिर हमारा ये आया, और फिर नीचे हम आए यूज डेल टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए डिक्शनरी बाई इट्स वैल्यू। यहाँ पे किससे हमने किया था, की से, और यहाँ पे किससे करने जा रहे हैं, वैल्यू से। अब वैल्यू हमारी क्या है, 2, यहाँ पे ये हमारी क्या थी, की, और ये यहाँ पे वैल्यू। तो वैल्यू से जब डिलीट कर रहे हैं तो फॉर की कॉमा वैल्यू, ध्यान रखिए यहाँ पे फॉर की दिया था क्योंकि हम केवल की ले रहे थे। यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं, फॉर की कॉमा वैल्यू इन डिक्शनरी। अब ए डिक्शनरी इस वेरिएबल का नाम है, जो नई डिक्शनरी हमने क्रिएट की है ये वाली, डॉट आइटम्स। आप ध्यान रखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ था, कीज, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आइटम्स। कीज जो है वो एक्सेस करती हैं कीज को, और आइटम्स एक्सेस करते हैं आइटम्स को। ठीक है, तो इसमें इफ वैल्यू, ये वैल्यू कौन सा है, सेकेंड वेरिएबल है, और सेकेंड वेरिएबल किसको सर्च करेगा, वैल्यू को। तो इफ वैल्यू इज इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू, और डिजायर्ड वैल्यू हमारी क्या है, 2। तो अगर ये इसके इक्वलेंट हो गया तो फिर इसको डेल कर दो और ब्रेक से इसको बाहर निकाल दो और इसका प्रिंट आउट दे दो। यहाँ पे देखो प्रोग्राम को क्या कह रहा है प्रोग्राम, तो ये 2 यहाँ पे फिर डिलीट हो गया। ठीक है भाई, पता लगा। आप देखिए अगर एक प्रोग्राम बनाने के लिए मान लो उसमें आ गया एग्जाम में कि डिक्शनरी में, किसी डिक्शनरी भी उन्होंने बना के दे दी कि इसमें 2 को डिलीट करना है जो एक वैल्यू है, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाइए। तो बुक में तो नहीं है, बुक में तो केवल कमांड बता दी है कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट है, इन्हें समझ लीजिए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में डिक्शनरी एलिमेंट्स को हमने रिमूव कर लिया। काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिस्ट यूजिंग ए डिक्शनरी। किसी डिक्शनरी में कोई आइटम कितने बार आया है इसको हमें काउंट करना है। तो इसे कैसे करें, तो देखिए प्रोग्राम पे हम सीधे आते हैं जिसमें बनाया है। सेंटेंस इक्वल टू कंप्यूटर इज ए मशीन। अब इसमें एम कितने बार आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। ए कितने बार आया है, ए ये है, एक ये है। ये हमें काउंट करना है, तो कैसे काउंट करेंगे। फॉर करेक्टर्स इन सेंटेंस, करेक्टर्स करेक्टर्स इक्वल टू करेक्टर्स डॉट गेट करेक्टर कॉमा 0+1, और ये डिक्शनरी के रूप में उन्हें निकाल देगा सबको। देखो सी कितने बार आया, एम कितने बार आया, ओ कितने बार आया, यू कितने बार आया, ये निकल आएगा। इसके अलावा हमने और कुछ प्रोग्राम इससे पहले बताए थे काउंटर वगैरह वाले, वो भी इस प्रोग्राम से वैल्यूज को इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये दूसरा प्रोग्राम है उसी का, देखो वही प्रोग्राम है दूसरे तरीके से। फ्रॉम कीज एक फंक्शन है, उसके द्वारा ये निकाला है। ऊपर वाले में देखो फ्रॉम कीज फंक्शन यूज नहीं किया गया है, इसमें नहीं है, इसमें फॉर लूप है और गेट से यूज किया गया है, और इसमें फ्रॉम कीज है। तो इस तरीके से ये होगा सॉर्टिंग कीज एंड वैल्यूज। तो इसमें कीज एंड वैल्यूज को, कीज को अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर सकते हो और वैल्यूज को भी अलग अलग तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो। तो देखिए फॉर एस इन सॉर्टेड एलएस, सॉर्टेड एलएस में एस इटरेट्स ओवर सॉर्टेड लिस्ट ऑफ कीज। तो कीज हैं वो सॉर्ट होंगी, तो इन्हें जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट एस इज एल एस ईयर ओल्ड। एस, एस क्या है, जैसे उमा, उमा इज 76 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें जब इसको सॉर्ट हमने कर दिया की को, तो सबसे पहले क्या आएगा, बीना, ए बी आता ना, उसके बाद में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसी तरीके जब हम सॉर्ट करते हुए चलेंगे तो फिर एल आएगा, एम आएगा, फिर यू आएगा। देखिए यहाँ पे दिए बीना, लिसा, मोहन, उमा,
इज इतने ईयर्स ओल्ड। कोई दिक्कत हो पूछ जरूर लेना आप लोग। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए जरूर, ठीक है भाई।